खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। लखनऊ के किसान पथ पर चलती बस में लगी भीषण आग, हादसे में 5 लोगों की जलकर मौत। कुछ ही मिनटों पर आग ने पूरी तरह चपेट में ले लिया। 5 महीने बाद राज्य हज कमेटी का हुआ गठन। लखनऊ से हज के लिए 3 उड़ानों में 670 यात्री हुए रवाना। लखनऊ एयरपोर्ट पर थाई महिलाओं को पकड़ा गया 4 करोड़ का गांजा। 45 दिन में 24 करोड़ का गांजा सीज। बेसिक शिक्षकों का परिसर तबादले के लिए मिली एक और नई नीति। 16 मई तक होंगे आवेदनों के सत्यापन। 20 मई तक बंद रहेगा लखनऊ चिड़ियाघर। मयूर होटल लौटे पर्यटक। डॉक्टर अदिति बोली, यहां नहीं है बर्ड फ्लू का मामला। पूर्वांचल और तराई जिले आज से 4 दिन लू की चपेट में। कल 44 तक जा सकता है पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डबल डेकर बस में लगी भीषण आग। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां डबल डेकर बस में लगी भीषण आग। किसान पथ पर बस में लगी भीषण आग। 2 बच्चे 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। हादसे के वक्त सभी यात्री सो रहे थे। बिहार से दिल्ली जा रही थी प्राइवेट बस। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां किसान पथ पर बस में लगी भीषण आग। धुआं भरने के बाद बस में लगी भीषण आग। ड्राइवर और कंडक्टर बस से कूदकर भागकर फरार। दमकल की गाड़ियां और पीजीआई पुलिस मौके पर पहुंची। लखनऊ से बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको, जहां किसान पथ पर बस में लगी भीषण आग। 2 बच्चे 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की जलकर मौत। बड़ी जानकारी लखनऊ से बता रहे हैं, मृतकों के शव को बस से निकालवाकर मृतकों की संख्या में इजाफा होने की संभावना। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको लखनऊ से। पीजीआई थाना क्षेत्र के किसान पथ की घटना। डबल डेकर बस में लगी भीषण आग। लखनऊ से आपको यह जानकारी बता रहे हैं, किसान पथ पर बस में लगी भीषण आग। दो बच्चे 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की जलकर मौत। हादसे के वक्त सभी यात्री सो रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, 2 बच्चे 2 महिलाओं संग 5 समेत लोगों की जलने की मौत है, और क्या ज्यादा जानकारी है? क्या इजाफा होने की संभावना है? बिल्कुल, देखिए मुस्कान, लखनऊ का ये किसान पथ है और किसान पथ पर जो पीजीआई इलाका पड़ता है, वहां पर एक सवेरे डबल डेकर बस जा रही थी जो बिहार से दिल्ली की ओर जा रही थी, और तकरीबन 5 बजे उस बस में एकाएक भीषण आग लग गई। और जिस वक्त वो आग लगी उस वक्त ज्यादातर यात्री उसमें सो रहे थे। सुबह का वक्त था और आग लगने के बाद में जो आनंद फानंद में ड्राइवर और कंडक्टर थे वो मौके पर कूदकर जान बचा करके अपने वहां से भाग गए। लेकिन जो तमाम यात्री थे जिनकी नींद खुली, उन्होंने शीशा तोड़ करके इमरजेंसी एक्सिट का जो गेट होता है वो खोल करके बाहर निकले थे। लेकिन कुछ ऐसे महिलाएं थी और बच्चे थे और पुरुष थे जो वहां पर फंस गए थे, और उनकी उस घटना में जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। और 5 लोगों की ये मौत हुई, जिसमें से 2 बच्चे हैं, 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। और ये जो डबल डेकर बस है, ये बताया जा रहा है कि ये डग्गामार वाहन है जो बिहार से लोगों को लेकर के दिल्ली जाती है और रास्ते में भी सवारियां लेती है। तो अभी फिलहाल जो पुलिस के कर्मचारी हैं, जो दमकल कर्मी हैं, वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने आग पर काबू पाने का काम किया है। लेकिन आग बार बार बस में लग रही है, तो इसलिए जितने भी शव उसके अंदर हैं वो अब उनको निकालने का काम जो है वो दमकल कर्मी और पुलिस की टीम मिलकर के कर रही है। अब चूंकि इसमें 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन पुलिस कर्मी इसमें बता रहे हैं कि हो सकता है कि जैसे जैसे आग को और कम किया जाएगा, हो सकता है कि मृतकों की संख्या में इजाफा हो पाए। लेकिन ये सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ी दुर्घटना है लखनऊ के अंदर की सुबह सुबह
सभी लोग जो यात्री थे वो बच करके भाग गए, लेकिन इसमें तमाम जो यात्री ऐसे थे, बच्चे थे, जिसमें फंस करके बस के अंदर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें अभी तक की संख्या 5 बताई जा रही है। जी शिवा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 2 बच्चे 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। अयोध्या नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। डंपर और कंटेनर में हुई जोरदार भिड़ंत। रोड क्रॉस कर रहे डंपर के पीछे से लड़ी मोरंग नदी। भीषण हादसे के बाद कंटेनर से लड़ी बस। अयोध्या नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। डंपर और कंटेनर में हुई जोरदार भिड़ंत। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। रोड क्रॉस कर रहे डंपर को अयोध्या नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। डंपर और कंटेनर में हुई जोरदार भिड़ंत। भीषण हादसे के बाद कंटेनर के कैबिन में लगी आग। हादसे में कंटेनर के ड्राइवर की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। टक्कर के बाद कैबिन में ही फंसा रह गया कंटेनर का ड्राइवर। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के बाद शव को निकलवाया। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। हेल्पर अंकित को पुलिस कर्मियों ने पहुंचाया लोहिया अस्पताल। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के बाद शव को बाहर निकलवाया। हेल्पर अंकित को पुलिस कर्मियों ने पहुंचाया लोहिया अस्पताल। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां डंपर की दोनों वाहनों को क्रेन की मदद से किनारे हटाने में लगी पुलिस। अयोध्या ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ और क्या ज्यादा जानकारी, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? शिवा, देखिए मुस्कान, सुबह तकरीबन 5 बजे की घटना है और चिनट इलाका है लखनऊ का, जो ग्रामीण लगभग क्षेत्र है, और वहां से लखनऊ अयोध्या हाईवे का एक मार्ग निकलता है जो नेशनल हाईवे है। और सुबह इन दोनों गाड़ियों की भिड़ंत हुई है, जिसमें से एक डंपर है और दूसरा एक कंटेनर है, और दोनों ही गाड़ियों में मोरंग लगी हुई थी। और बताया जा रहा है कि जो लखनऊ से बाराबंकी की ओर जब एक कट से दूसरे कट की ओर लेन की ओर जब ये डंपर जा रहा था, तब पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर आया और उसमें जाकर के भिड़ गया। इन दोनों की ही भिड़ंत के बाद में जो कंटेनर था, जो पीछे से गाड़ी लड़ी थी डंपर के अंदर, उसके केबिन में जो ड्राइवर और कंडक्टर जहां पर मौजूद थे, जो बैठ करके गाड़ी चला रहे थे, उनके केबिन में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे कंटेनर को अपनी काबू में, अपनी जद में ले लिया। और जब तक वहां पर लोकल लोग इकट्ठा होते, पुलिस मौके पर पहुंचती, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती, तब तक अंकित नाम का जो व्यक्ति है, जो कंटेनर का हेल्पर था, उसने तो किसी तरीके से निकल करके अपनी जान बचा ली। लेकिन ड्राइवर था वो उस कंटेनर में पूरी तरीके से उस केबिन में फंस करके रह गया और उसकी जिंदा जल करके दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल जो दमकल कर्मी है, पहले उन्होंने आग पर काबू पाया कंटेनर के केबिन पे, उसके बाद उसके शव को निकलवा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो इस पूरी दुर्घटना में जो कंटेनर का ड्राइवर था उसकी मौत हो गई है, लेकिन जो उसका हेल्पर था अंकित, उसको फिलहाल राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और फिलहाल जो नेशनल हाईवे पर जाम लगा हुआ है, उस जाम को खुलवाने के लिए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं चिनट कोतवाली के, वो क्रेन की मदद से उन दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को अलग करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जी शिवा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के बाद शव को निकलवाया। हेल्पर अंकित के पुलिस कर्मियों ने पहुंचाया लोहिया अस्पताल। खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ के मेधावी छात्र युवराज शर्मा ने सीबीएसई बोर्ड में 10वीं की कक्षा की परीक्षा में
97% अंक प्राप्त कर अपने विद्यालय और परिवार का नाम गौरवान्वित किया है। युवराज शर्मा गणित, विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चुनौतीपूर्ण विषयों में 99% अंक अर्जित किए हैं। युवराज की मां प्राथमिक विद्यालय सुंधेला, सरसौला और सरसौल में शिक्षिका हैं, जबकि उनके पिता उच्च प्राथमिक विद्यालय गुगुरा भीतरगांव ब्लॉक में गणित के शिक्षक हैं। ऐसे शिक्षक परिवार से आने वाले युवराज बचपन से ही शिक्षा के प्रति समर्पित रहे हैं। युवराज का सपना IIT मुंबई से कंप्यूटर साइंस ब्रांच में इंजीनियरिंग करना है और वह इसके लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं। युवराज न सिर्फ अकादमिक क्षेत्र में बल्कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी अव्वल रहे हैं, बल्कि कक्षा 1 से ही साइंस और मैथ्स ओलंपियाड में भाग ले रहे हैं और हर वर्ष गोल्ड मेडल जीतने आ रहे हैं। इसके साथ ही वे शतरंज और वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताओं में भी कई पुरस्कार अपने नाम कर चुके हैं। खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां नोएडा प्राधिकरण में सेक्टर 81 में सैमसंग कंपनी के पीछे ग्राम सलारपुर स्थित प्राधिकरण की अनुसूचित व अर्जित भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया। यहां कॉलोनाइजर अवैध प्लॉटिंग कर कॉलोनी काट रहे थे। इस अभियान में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान कुछ लोगों ने प्राधिकरण की इस कार्रवाई का विरोध करने का प्रयास किया, जो पुलिस बल देखकर भाग गए। आज अतिक्रमण से मुक्त कराई गई औद्योगिक जमीन की कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं अवैध अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ संबंधित थाने में FIR दर्ज कराई जा रही है। नोएडा प्राधिकरण ने CEO डॉक्टर लोकेश M ने कहा, प्राधिकरण के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में अतिक्रमण पर प्रभावी अंकुश लगाया जाएगा। प्राधिकरण की लगभग 10,000 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जिसकी लागत लगभग 30 करोड़ रुपए है। जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज के पटवन गली चौराहा स्थित के न्यूज चैनल कार्यक्रम में सटे बिजली के पोल पर लगी विद्युत केबल में अचानक ही आग लग जाने से के न्यूज चैनल के कार्यालय की छत पर लगा AC का आउटडोर जलकर खाक हो गया। विद्युत केबल में आग लग जाने के कारण AC का आउटडोर जल जाने से हजारों रुपए का नुकसान हो गया। AC के आउटडोर में आग लगने की जानकारी मिलते ही के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता व मेडिकल स्टोर मालिक आशीष गुप्ता द्वारा मोबाइल द्वारा विद्युत केबल में आग लगने की जानकारी स्टोल स्थित विद्युत पावर सेंटर पर दी गई तथा मौके पर मौजूद लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया। काफी प्रयास के बाद आउटडोर में लगी आग पर काबू पाया जा सका। काफी देर के उपरांत विद्युत कर्मचारियों ने पहुंचकर पानी आदि डालकर काफी मशक्कत कर केबल में लगी आग को बुझाने से सफलता हासिल की। वहीं विद्युत की मेन लाइन केबल पूरी तरह से जल जाने से कोई मोहल्ले की विद्युत सप्लाई बाधित हो जाने से विद्युत उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। इस वक्त की लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का उन्नाव दौरा। आज उन्नाव में 2 घंटे रहेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल अफसरों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं। राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर डीएम एसपी ने की बैठक। लखनऊ से जानकारी बता रहे हैं, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का उन्नाव दौरा। आज उन्नाव में 2 घंटे रहेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल अफसरों के साथ करेंगी समीक्षा बैठक। लखनऊ से जानकारी बता रहे हैं, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का उन्नाव दौरा। आज उन्नाव में 2 घंटे रहेंगी राज्यपाल। आज उन्नाव में 2 घंटे रहेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कई अफसरों के साथ करेंगी समीक्षा बैठक। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का उन्नाव दौरा। राज्यपाल अफसरों के साथ करेंगी समीक्षा बैठक। राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर डीएम एसपी ने किए। उन्नाव में 10 बजे से 12 बजे तक रुकेंगी राज्यपाल। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का उन्नाव दौरा। आज खबर आपको संबल से बता रहे हैं, जहां विकास खंड बहजोई के बाल विकास परियोजना कार्यालय में तैनात आंगनबाड़ी सुपरवाइजर मालती यादव को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। मालती यादव पर आंगनबाड़ी से जुड़े कार्य के एवज में 7,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक मालती यादव पहले भी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर चुकी हैं। फिलहाल आरोपी सुपरवाइजर से पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। संभल जिले में बीमा के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ, जिसमें आरोपियों ने करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी की। पुलिस जांच में पता चला कि गिरोह ने बीमा क्लेम हासिल करने के लिए 4 हत्याएं की और 5वीं हत्या की साजिश भी रची थी। गिरोह ने एक ही व्यक्ति के नाम पर 7 बीमा पॉलिसीज की थी और फिर हत्याएं कर बीमा राशि वसूलने की योजना बनाई। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 5वीं हत्या की साजिश को नाकाम किया और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्य और बीमा एजेंट्स को भी जांच रही है। पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना बहजोई को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें इन्होंने करीबन 1 साल से ज़्यादा पुराने एक केस को भंडाफोड़ करने में सफलता हासिल की है। पूर्व में हमारे एडिशनल एसपी अनुकृति द्वारा बीमा माफियाओं के खिलाफ जो कार्यवाही की जा रही है, उस कार्यवाही में एक ये नया मोड़ है, जिसमें अपने किसी सगे रिश्तेदार का मर्डर करके उसमें लाखों रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी प्राप्त करने के यह ऐसा दूसरा केस है जिसका भंडाफोड़ किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 20 जून 2024 को एक संजय नामक व्यक्ति है, उसकी ई रिक्शा से उसके सगे भाई नवीन द्वारा धक्का देकर उसको गिरा दिया था और उसके बाद में सड़क पर पीट कर उसको मार दिया था। मारने के बाद वो वहाँ से चला गया और उसका पंचायतनामा भरा उसने स्वयं ने, और वो ई रिक्शा से गिर जाने के नाम पर उसने पंचायतनामा भरा। बाद में बीमा माफियाओं से बातचीत करने के बाद में उसको पता चला कि ये FIR उनको एक्सीडेंट की ही लिखवानी है, तभी इसमें कोई लाभ मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।